हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। टुडे इन दिस वीडियो हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ह्यूमन बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स हमारे एक साथ काम करते हैं, जिससे एक लाइफ जो होती है वो सस्टेन हो पाती है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर वेरियस काइंड ऑफ हमारे प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड इम्यून रिएक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर हमारे दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जैसे एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक साथ जुड़ के कोई एक बिग मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है। ऐसी हमारे इम्यून रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारी सेल सिग्नलिंग और हमारी ग्रोथ रिपेयरमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से हमारी जब ये सारी रिएक्शन एक साथ काम करती हैं तब हमारा कोई बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होता है वो हमारा हो पाता है। फिर देखते हैं हमारा एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी हमारे ब्रांच होती है साइंस की, जो कि स्टडी करती है स्ट्रक्चर एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी हमारा ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, तो ये हमारा एनाटॉमी के अंदर आता है। जो बेसिक फोकस होता है हमारा एनाटॉमी का वो होता है फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है और उसके जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं और उसका रिलेशन क्या है स्ट्रक्चर का, यह हमारा आता है एनाटॉमी के अंदर। तो बेसिकली हम एनाटॉमी के अंदर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। और फिर बेसिक टाइप ऑफ एनाटॉमी के अंदर जो हमारी आती हैं वो होती है ग्रोस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि हम इसमें स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की विजिबल, जो कि हमारी आइज से होती हैं, जैसे मसल की स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ आइज, बोन्स की, ऑर्गन्स की, ये सारी जो स्टडी हैं हम यूजुअली क्या करते हैं आई की मदद से अगर जब करते हैं तो उसे हम ग्रोस एनाटॉमी बोलते हैं। और फिर आता है हमारा माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी। इसके अंदर क्या होता है, हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। इसमें हम हेल्प लेते हैं माइक्रोस्कोप की, मैग्नीफाई करते हैं स्ट्रक्चर को जिससे हम स्टडी कर पाते हैं। उस स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी। जैसे कि हम किसी सेल की स्टडी कर रहे हैं तो जिसे हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। तो हमारी जो सेल की स्टडी है बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, तो हम उसे माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी बोलते हैं। फिर जो दूसरी क्लास है हमारी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, ये ब्रांच होती है हमारी साइंस की, जो कि स्टडी करती है फंक्शन ऑफ ऑर्गन। हमारा ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहा होता है उस चीज़ की जो स्टडी होती है वो हमारा फिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो हमारे जैसे कि हमारा फंक्शन फिजियोलॉजी है, उसके अंदर क्या होता है वो हमारी स्टडी करता है कि हमारा ऑर्गन वो इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहा है हमारी बॉडी के साथ में। ये जो चीज़ें होती हैं वो हमारी फिजियोलॉजी के अंदर आती हैं। जो बेसिक हमारा फोकस होता है फिजियोलॉजी का वो होता है कि हमारे ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, जिससे हमारी एक लाइफ जो है वो सस्टेन रह पा रही है। जैसे हमारा कैसे हार्ट पंप करता है ब्लड को, कैसे हमारे लंग एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को, कैसे हमारी किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज़ कंसर्न विद द वे इन विच वेरियस ऑर्गन फंक्शन, हमारे किस तरीके से वेरियस ऑर्गन फंक्शन करते हैं, हाउ दे इंटीग्रेट टू प्रोड्यूस अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ द होल बॉडी, कैसे वो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्रोड्यूस करते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। फिर आता है हमारा सेल्स। सेल क्या होता है हमारा, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। तो जो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो हमारे विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हमारे जो सेल्स होते हैं मेनली टू टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोट सेल और दूसरा होता है यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल्स हमारे सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है या फिर प्रीमैच्योर न्यूक्लियस होता है। फिर आते हैं हमारे दूसरे टाइप के जो कि यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। फिर जो हमारी सेल्स होती हैं इनके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज के अंदर जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी को प्रोड्यूस करता है।
जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है सेल के अंदर, जिसके अंदर हमारी वेरियस ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो रह पाती हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारे एक साथ रह पाते हैं। वो हमारा प्रोवाइड करता है मीडियम साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन हमारी बाउंड करता है सेल को, जिसके अंदर वेरियस रिसेप्टर्स होते हैं और हमारी एक तरीके से सेल की आउटर कवरिंग बनाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक पार्ट होता है सेल का, जो कि हमारे फर्दर सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ और सिग्नलिंग में मदद करता है, ठीक है। और सेल डेथ में भी इसका मेन रोल होता है। फिर अगर हम देखें हमारा टिश्यू क्या होता है, टिश्यू हमारा जब हमारे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एक साथ मिलके कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसे टिश्यू बोलते हैं, है ना। जैसे हमारा एग्जांपल देखें तो हमारी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड के अंदर वेरियस टिश्यूज आते हैं जो कि हमारे एक परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। फिर अगर हम देखें टिश्यू क्या होता है, ये हमारा फाउंडेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। जब हमारे टिश्यूज कई सारे एक साथ मिल जाते हैं तो हमारा एक ऑर्गन फॉर्म होता है। ऑर्गन्स अगर देखें तो ऑर्गन क्या होता है, हमारा वेरियस टिश्यूज ज्वाइन टू फॉर्म अ ऑर्गन, है ना। तो हमारा ऑर्गन अगर देखें तो स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और वो एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो हमारा एक ऑर्गन हमारा प्रोड्यूस होता है। ऑर्गन में अगर जैसे देखें हमारा हार्ट जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो इस पंप करने से पहले अगर हम इसके अंदर देखें तो किस कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो हार्ट के अंदर हमारा कनेक्टिव टिश्यू, कार्डियक मसल एंड नर्व टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक साथ मिलके हमारा एक हार्ट को फॉर्म करते हैं और जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो है ब्लड को पंप करना। फिर आता है हमारा सिस्टम्स क्या होते हैं, सिस्टम हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज होते हैं जो एक साथ मिलके हमारा एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, एक स्पेसिफिक सेट। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारी वेरियस हमारे ऑर्गन प्रेजेंट हैं, जैसे हमारा माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और हमारे लिवर हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है और सबके अलग अलग फंक्शन है। अगर हम देखें ऑर्गन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो हमारा माउथ क्या करता है, हमारे फूड को जो होता है वो हमारा ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स निकालने में मदद करता है। फिर इंटेस्टाइन के अंदर हमारा एब्जॉर्प्शन होता है उन न्यूट्रिएंट्स का, जिससे एनर्जी हमारी फॉर्म होती है और वो एनर्जी या फिर जो हमारी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ग्रोथ या रिपेयर में मदद करते हैं। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है वो है एलिमिनेट करना वेस्ट को। तो ये हमारे सेट ऑफ फंक्शन है जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा परफॉर्म करता है, जो कि दूसरे सिस्टम से बिल्कुल अलग है। अगर हम इसके साथ में देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी का सिस्टम का काम गैस को एक्सचेंज करना, एटीपी को प्रोड्यूस करना है, लेकिन उसका एलिमिनेट करना नहीं है वेस्ट, ठीक है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैसेस एक्सचेंज में निकलती है तो एलिमिनेट तो हो रहा है, लेकिन सेम फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो सभी सिस्टम का अलग अलग काम होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।